हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लड, रुधिर, रक्त जिसे अपन कहते हैं। अपन ब्लड का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, आरबीसी पढ़ चुके हैं। आज से अपन अपनी क्लास में चालू करेंगे WBC। ये टर्म भी आपके लिए नया नहीं है, आपने जरूर इसे सुना होगा। WBC बोले तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में इन्हें अपन क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स थी, लाल रक्त कणिकाएं थी। क्योंकि ऐसा उनमें इसलिए था क्योंकि उनमें ये प्रक्रिया, क्योंकि उनमें था हीमोग्लोबिन के कारण उनका जो रंग था वो उनका रंग था लाल। यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई रंग नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इसे हम कहेंगे श्वेत रक्त कणिका। बाकी अपन उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते आए हैं कि किसने खोज की, कहां बनते हैं, क्या, जैसे आरबीसी का क्रम था। तो एक बार आप सीक्वेंस समझ लें, फिर उसके बाद आप लिखते रहना। ठीक, सबसे पहली बात आती है खोज। यदि हम बात करें डिस्कवरी या खोज, तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है ग्रेविल। साइंटिस्ट का नाम है ग्रेविल। फिर यदि हम बात करें तो बोलचाल में इसे अपन WBC कहते हैं। इसका कोई ना कोई केमिकल नेम या रासायनिक नाम है, और इसका जो केमिकल नेम, रासायनिक नाम है, उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको टर्म जो है सफेद रंग के लिए उपयोग होता है। यदि आप सेल वाली वीडियो में जाएंगे तो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्लास्टिड लवक, उसमें अपन ने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट। जहां पर सफेद रंग हो, जहां सूर्य प्रकाश ना पहुंचे, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मतलब समझ जाना, सफेद। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसलिए इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक, फिर वही बात आएगी कि ये फॉर्मेशन या निर्माण कहां होता है। तो यदि इसके फॉर्मेशन की बात की जाए, इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कहां पर होगा? जहां आरबीसी का होता है वहीं होगा प्लेटलेट्स का। क्या हो जाएगा वो? बोन मैरो। हिंदी में से अपन क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। समझ सकते हैं आप? पिछले टॉपिक में, अपनी पिछली क्लास आप देखना, अपन ने पढ़ा था कि शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं उनके बीच में फ्लूइड है, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल्स, फैट, ये सब एक लिक्विड है, उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। वहीं बनेगी आरबीसी, वहीं WBC, वहीं बनती है प्लेटलेट्स। फिर बात करें तो इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन, या इसका जो जीवन काल है ये होता है, आपको याद तो कंपेयर करते चलना, आरबीसी का 120 दिन, ठीक, इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन है 6 से 8 दिन। ठीक, 6 से 8 दिन ये हमारे शरीर में रहती है, अपना काम करें, उसके बाद नष्ट हो जाती है। जैसे अपन ने आरबीसी में पढ़ा था ना कि इसकी मृत्यु लीवर में होती है, लेकिन आरबीसी नष्ट होती है स्प्लीन या प्लीहा में। यहां कोई ऐसा लॉजिक नहीं, इन्होंने अपना काम किया, नष्ट हो गई, ब्लड में ही नष्ट हो गई, बाल नाखून के रूप में शरीर से बाहर। यह हम सब याद नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पॉइंट इसका देखते हैं। तो अब अपन बात करें इसके फंक्शन की। इसका काम क्या है हमारे शरीर में WBC का? तो फ्लो चार्ट जब अपन बना रहे थे तो आपको याद हो तो अपन इसका फंक्शन पढ़ चुके हैं। WBC का काम होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी सिस्टम, या जिसे अपन क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक तंत्र। इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र का क्या करना? निर्माण करना। ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। उसको बनाने का काम करता है WBC। अभी अपन पढ़ रहे हैं कैसे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर यदि अपन बात करते हैं इसकी संख्या की, इसके नंबर की यदि बात करें तो आरबीसी की संख्या है 50 से 55 लाख पर घन मिलीमीटर पर क्यूब
मिलीमीटर। इसकी संख्या है 6000 से 8000 पर क्यूब मिलीमीटर। ठीक, इसकी संख्या कम है, लाइफ स्पेन भी कम है, 6 से 8 दिन। देखो ऐसे याद रख लेना, 6 से 8 दिन लाइफ है और 6000 से 8000 क्या है इसके नंबर, इसकी संख्या है। यहां आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु नष्ट कुछ नहीं, ठीक है, सब इतना चलने देंगे। ठीक, फिर यदि हम बात करते हैं, ठीक, अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टर्म आप जीवन में अपने सुनते रहते हो। क्या होता है यदि किसी कारण से हमारी WBC की सेल में अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित रूप से, अनकंट्रोल्ड यहां पर क्या हो जाए, सेल डिवीजन, या इसे अपन कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन चलेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, सेल डिवीजन होगी, सेल बनती रहेगी, ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती है। लेकिन यदि अनियंत्रित रूप से हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगे, तो इस सेल डिवीजन के कारण क्या होगा कि हमारे शरीर में WBC की संख्या जो है, नंबर्स ऑफ WBC, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। और WBC का काम ही क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो क्या होगा, WBC की सेल्स जो ज्यादा हो गई हैं वो दूसरी सेल्स को भी नष्ट करने लगेंगी। उनको हर एक कोशिका ये लगेगी कि ये इस व्यक्ति को बीमार करेगी या इस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, तो वो हर एक सेल को क्या करने लगेंगे, मारने लगेंगे। और जब WBC जरूरत से ज्यादा हुआ है, दूसरे सेल को मारने लगे, तो उस स्थिति में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ल्यूकेमिया। मान लो ल्यूकेमिया से नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो इसे ही अपन कहते हैं ब्लड कैंसर। ये टर्म तो सुना होगा ना, कैंसर जब भी बीमारी आती है तो आपने सुना होगा ट्यूमर, ट्यूमर शब्द होता है कि कैंसर मतलब क्या हुआ, ट्यूमर। तो ट्यूमर का मतलब ही होता है जब कहीं पर ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाए, ऐसी सेल्स जो एक सी नहीं है। यदि एक सी सेल का ग्रुप हुआ तो वो तो टिश्यू हो गया, अच्छी चीज हो गई। वो तो क्या होगा, ऐसी सेल्स जो एक सी नहीं है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ है, अलग अलग प्रकार की सेल आके एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, मिल गई हैं, तो वो हो जाएगा ट्यूमर। ऐसे यहां पर क्या हुआ, WBC की सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही है और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, और जब संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो उस बीमारी को कहते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। कैसे याद करोगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसलिए इससे जो बीमारी हो रही है उसे क्या कहा जा रहा है, ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट्स, तो बीमारी कौन सी हो गई, ल्यूकेमिया। स्क्रीनशॉट ले इसका, पर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर यदि आप आरबीसी से कंपेयर करो तो अपन ने पढ़ा था आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है। याद होगा आपको, तो याद रखना यहां पर WBC में ऐसा कुछ नहीं है। WBC की जो सेल है, इस WBC की सेल में न्यूक्लियस भी है, केंद्रक भी है, और जब न्यूक्लियस है तो उसी के साथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और उसी के साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है मतलब सब, ये अपने आप में एक कंप्लीट डेवलप सेल है ना। डेवलप सेल तो आरबीसी भी है, पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, न्यूक्लियस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, बाकी सब। ठीक, फिर एक पॉइंट चलता है कि मनुष्य के शरीर की सोल्जर सेल, या जिसे अपन कहते हैं सिपाही कोशिका, किसे कहा जाता है। हालांकि यदि लॉजिक लगाओ तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब पेपर देने बैठते हैं अपन और स्क्रीन के सामने जब समय चलता है और वो टाइम कम होते हुए जब अपन को दिखता है ना, तो अपन बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और उस प्रेशर का कारण क्या, अपन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस घर में करते नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, चले गए पेपर दे रहे। तो जब वो पेपर देते समय जब टाइम कम होता है ना, तो बहुत प्रेशर बनाता है, तो बहुत बेसिक वाली चीजें जो बनना चाहिए ना, वो भी इंसान गलत कर देता है। इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा टॉपिक या पॉइंट्स जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में आपको थोड़ी तो रिलेटिव लगे। सोल्जर सेल या सिपाही कोशिका, ये किसे कहा जाता है, WBC को। ठीक, क्या होता है, जैसे सोल्जर बाहर से कोई आता है अपने देश में, तो उसे वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनका काम है उसको रोकना, और जरूरत पड़ी तो मार देते हैं। वैसे क्या होता है, हमारे शरीर में WBC बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को रोकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उनको नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोल्जर सेल।
आगे बढ़ेंगे अपन, अगला पॉइंट आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यदि आरबीसी याद हो तो आरबीसी में अपन ने कहा था कि पहाड़ों में चढ़ने पर या कठिन काम करने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब इसको अपन रिलेट करते हैं डब्ल्यूबी से, बहुत अच्छे समझना, मजा आएगा, बहुत सिंपल है और अच्छी चीज है। ठीक, अब समझो, कोई व्यक्ति है जो पहाड़ों पर चढ़ रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क करते समय इसके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ गई। ठीक, अब ये मान लो अपनी आर्टरी या वेन, ये अपनी धमनी है, ये अपनी क्या है, कोई भी मान लो एक सिरा, मान लो अपन ने कहा ये आर्टरी। अब क्या होगा, हमारे शरीर में जब अपन कठिन काम कर रहे हैं तो यहां पर संख्या बढ़ गई आरबीसी की। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, आरबीसी के नंबर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो गए। अब जब आरबीसी, अब ऐसा तो है नहीं कि आरटी और वेन्स अपनी चौड़ाई बढ़ा लेंगे, वो तो नहीं है, वो जो फिक्स है तो उनके लिए फिक्स ही है, वो तो अपनी विड्थ बढ़ाएंगे नहीं, चौड़ाई बढ़ाएंगे नहीं। तो अब क्या हो गया, अब कैसे आरबीसी की संख्या तो बढ़ रही है, अब आरबीसी को कैसे अपन जगह दें, आरबीसी को रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इम्यूनिटी उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी तुरंत ऑक्सीजन पहुंचना और एनर्जी बनाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी की सेल है, ये डब्ल्यूबीसी की सेल अपने आकार को छोटा कर लेती है। पॉइंट समझना, संख्या में कोई असर नहीं होगा, संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी की जितनी संख्या है उतनी ही रहेगी। क्या होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और उस समय हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का जो शेप है या जो डब्ल्यूबीसी का आकार है, ये आकार उस समय हो जाएगा छोटा, स्मॉल शेप हो जाएगा, उसका नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, आपसे कहा जाए कि पहाड़ों में चढ़ते समय डब्ल्यूबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको आंसर टिक कर देना है, कुछ नहीं, स्थायी होता है, परिवर्तित नहीं होता। लेकिन ऐसा लिखा रहा है कि पहाड़ों में चढ़ने पर डब्ल्यूबीसी में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ढूंढना, एक ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूबीसी का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, आकार क्यों छोटा हो गया, इसका आकार छोटा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा जो जगह है उस जगह में फिर कौन रह सकता है, आरबीसी। ठीक, अब यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है, याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ याद रखेंगे अमीबा, सुना होगा ना नाम, अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम। तो ये जो डब्ल्यूबीसी और अमीबा, ये दोनों ऐसी सेल हैं जो अपने शेप को क्या कर सकती हैं, बदल सकती है। एकमात्र है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर तो एकमात्र ही ऐसी कोशिका है, या लिविंग्स में, एनिमल्स में एकमात्र ऐसी सेल जो अपने शेप को बदल सकती है खुद के अनुसार, वो है डब्ल्यूबीसी। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी और अमीबा दो ऐसी सेल हैं जो अपने शेप को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं जैसे उसको जरूरत होगी। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कोशिका आकार बदल सकती है, आपका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, या तो आपका आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब इसी में यदि आपसे कहे कि सोते समय, जैसे अपन ने कहा था ना आरबीसी 5% 5% कम हो जाती है, इसमें आपसे पूछेगा कि क्या इंपैक्ट होता है सोते समय, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोते समय हमारी डब्ल्यूबीसी पर ना संख्या में ना आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझ जाएंगे इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एग्जाम में आती ही है, उसको अपन समझते हैं। ठीक, सिस्टमैटिक एक पहले फ्लो चार्ट है, फिर सबको एक एक करके पढ़ेंगे अपन। यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती हैं दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। पहला कहलाता है ग्रेन्युलोसाइट्स, हिंदी में इसे कहा जाता है कणिकामय। दूसरा जो टाइप है इसे कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, हिंदी में इसे कहा जाता है अकणिकामय।
अब ये नाम भी क्यों आया है ना, तो बहुत जरूरत नहीं है, पर थोड़ा समझ लो तो रिलेट कर पाओगे। हमारे शरीर में बहुत सारी WBC ऐसी हैं जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, जिन्हें अपन कहते हैं पार्टिकल्स हैं, हिंदी में अपन कहेंगे कण हैं, या इन्हीं को कहा जाता है छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल है या कण है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स, या इसे अपन क्या कहते हैं, कणिकामय। जबकि हमारे शरीर में कुछ WBC ऐसी हैं जिनमें पार्टिकल्स नहीं है, कणिकाएं नहीं है, उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के समान संरचना, और इनमें जो है पार्टिकल्स, जिसकी अपन बात करते हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, एब्सेंस है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें कण नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अकणिकामय। तो दो प्रकार की WBC हो गई, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसके फिर 3 टाइप है। पहला कहलाता है इयो, पहले टाइप को कहते हैं इयोसिनोफिल्स। थोड़ी भारी है नाम, पर कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। इयोसिनोफिल्स, ठीक। दूसरा जो इसका पार्ट है ये कहलाता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। तीसरा जो ट्राइब है ये कहलाता है न्यूट्रोफिल्स, इसे हम कहेंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स। अब यदि अपन बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स के, तो इसके होते हैं, एक टाइप है मोनोसाइट्स, एक जो टाइप है ये कहलाता है मोनोसाइट्स, ठीक। दूसरा जो टाइप है इसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ये तो सुना होगा, ऑब्जेक्टिव जब आप लगाते होगे ना तो ये टर्म जरूर सुना होगा, इसे अपन कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक। कुल मिला के 5 हो गई, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के फिर 2 टाइप होते हैं, एक को अपन कहते हैं टी सेल और एक कहलाता है बी सेल। पढ़ेंगे अपन, है ना, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक। समझो फिर से, WBC 2 टाइप हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स के अंदर 2 और सब टाइप्स हैं उसके, टी सेल और बी सेल। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक, ये जो 5 टाइप है, टी सेल, बी सेल, इनको सबको समझते हैं, सब इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है ना, क्योंकि WBC का काम क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना और उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो ये जो सब है ये किससे रिलेटेड रहेंगे, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से। एक एक करके इसको अपन पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहले अपन पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं कणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए अपन बात करें तो इसमें जो पहला है, पहला कौन सा था, फर्स्ट टाइप इसका इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक। इयोसिनोफिल्स क्या करता है आप समझो, सब रिलेटेड तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से ही है, सबके मिलते जुलते भी काम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतर है, तो उसको अपन पढ़ेंगे ताकि जब वो एग्जाम में आए तो अपन से गड़बड़ी ना। पहले तो पॉइंट याद रखना, इयोसिनोफिल्स WBC में है लगभग 2% से 6%,
2% से 6% जो हिस्सा होता है वो होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं एंटीबॉडीज। ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में। ठीक, फिर एक, या आपसे कभी कभी एंटीबॉडीज न लिखा है तो समझ जाना, ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्फेक्शन से बचाना या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, ये तीनों जो काम है ये काम होते हैं किसके, इओसिनोफिल्स के। परसेंट और काम, ये दो आपके काम की चीजें हैं कि कितना परसेंट प्रेजेंट है, क्या उसका काम है, तो अपन उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक, पहला टाइप हो गया इओसिनोफिल्स। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो टाइप है, इस टाइप को अपन क्या कहते हैं, तो ये है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो है ये हमारे ब्लड में है 0.5% से 1%। बहुत कम में है ना, आप समझ सकते हो, सिर्फ 0.5% से क्या है, 1%। ये जो है ये हमारे शरीर को एलर्जी से, मतलब जब हम एलर्जी हमारे शरीर में होगी तो उसे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एलर्जी के लिए क्या करेगा, ये प्रतिक्रिया करेगा कि भाई एलर्जी क्या, कैसे हो रही है, इसको कैसे ठीक करना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्या करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स करने का जो काम है एलर्जी के लिए, वो कौन करता है, बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स ही वो है जो हमारे शरीर को बचाता है फंगस से, या ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कवक से। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से आपको समझा रहा हूं एक दूसरे तरीके से, लेकिन आप लोग याद करते चले यहीं पर, हमारे बॉडी को फंगस से बचाने का जो काम है ये कौन करता है, बेसोफिल्स। ठीक है, अब आप चाहे तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एलर्जी जो है, बहुत सारी ऐसी एलर्जी हैं जो फंगस की वजह से होती है ना, जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा फंगस से होने वाली एक प्रकार की एलर्जी। मान लो कोई है जैसे डस्ट से एलर्जी है, तो एलर्जी का मतलब क्या होता है, जब फंगस हमारी बॉडी में गया तो हमें छींक आने लगी, खांसी आने लगी, तो एलर्जी। तो एलर्जी जब याद रखोगे तो उसी से रिलेट कर लेना फंगस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे टाइप के लिए हम बात करें, तो इसका जो तीसरा टाइप है ये है न्यूट्रोफिल्स। थर्ड टाइप जो है ये है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो है ये हमारे ब्लड में है लगभग 60 से 65%। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसका स्पेसिफिक काम है, या तो आपको ऑप्शन में देगा कि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या जिसे अपन कहते हैं संक्रमण से बचाता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से या संक्रमण से, पहली चीज। या बिल्कुल यदि सटीक याद करना हो तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। मान लो हमारे शरीर में बाहर से कोई जीवाणु या कोई बैक्टीरिया जाता है, उसको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर को रिस्पॉन्स करना होगा, तो उसको नष्ट करने के लिए जो भी एंटीबॉडीज बनाना है, प्रोटीन बनाना है, जो भी काम करना है, जो भी एंजाइम बनाना है, वो सभी काम को करता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक, इओसिनोफिल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, बेसोफिल्स एलर्जी में रिस्पॉन्स करेंगे और फंगस से बचाएंगे, न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। ये तीनों किसके टाइप हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स। आगे बढ़ेंगे वापस। ठीक, अब दूसरा टाइप एसिडब्ल्यूबीसी, जिसमें ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल्स नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो जो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होंगे, वो वाले जो डब्ल्यूबीसी होंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इन्हें अपन कहते हैं आकड़िकामय। इसमें पहला है मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स। ठीक, मोनोसाइट्स की यदि अपन बात करते हैं तो ये जो है ये हमारे शरीर में, हमारे यदि अपन बात करें ब्लड की, तो ये ब्लड में होती हैं लगभग 6 से 8%, 6% टू 8% क्या होती हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है इनका काम ही फिक्स है, या तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएंगी, संक्रमण से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, या ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है किससे, बैक्टीरिया से। बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा काम किसका है, न्यूट्रोफिल्स का। लेकिन अलग अलग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है वो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स का, और मोनोसाइट्स जो है ये टाइप है एग्रेन्युलोसाइट्स का। मतलब दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों अलग अलग से है, इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। पर ये भी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है, और ये भी हमारे शरीर को किससे प्रोटेक्ट करेगी, बैक्टीरिया से। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले टाइप में आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसे अपन समझेंगे, और इसे आप पढ़े भी होंगे, ये पहले टाइम आता रहता है, सुनते रहते हैं ना इसको, इस तरह लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट है ये हमारे ब्लड में है लगभग 20 to 25%। लिम्फोसाइट्स का काम भी होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, या ये भी क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ऐसा ही काम था इयोसिनोफिल्स का। लेकिन फिर से वही बात आएगी कि इयोसिनोफिल्स अलग टाइप की सेल थी ग्रेन्युलोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स अलग टाइप की सेल है एग्रेन्युलोसाइट्स, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये हमारे शरीर में ये भी क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक, अब इसके टाइप समझो। इसके दो टाइप हैं, या दो टाइप्स की सेल है जो इसे बनाती हैं। एक है टी सेल। टी सेल से यहां पर मतलब होता है थाइमस सेल। ठीक, बिल्कुल नहीं घर बनाना। थाइमस अपने शरीर में ग्लैंड या ग्रंथि है। जब अपन पढ़ेंगे थाइमस सेल तो उसको यहां से रिलेट करेंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं। टी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। टी मतलब क्या होता है, थाइमस सेल, या जिसे अपन कहते हैं टी सेल। ठीक, सेकंड है बी सेल। बी सेल का मतलब है बोन मैरो सेल, या इसे अपन कहते हैं अस्थि मज्जा कोशिका। ये तो अस्थि मज्जा तो खैर पढ़ चुके हैं तो दिक्कत है ही नहीं, फिर भी जब कंकाल तंत्र आएगा स्केलेटल सिस्टम तो रिपीट होगा, है ना। तो बोन मैरो जो है इसमें जो सेल्स बन रही हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में मदद कर रही हैं लिम्फोसाइट्स की, वो सभी कहलाती हैं बी सेल। थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के पास होती है ना, रिब्स या पसलियां उसको प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट के पास है। वो थाइमस ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। तो उसी थाइमस के लिए ही यूज होता है टी सेल। जैसे कभी आप पढ़ोगे ना कि एड्स बीमारी जो है उसका प्रभावित अंग क्या है, तो बोलचाल में तो WBC होता है, लेकिन एड्स इतना ज्यादा घातक क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, इतना ब्रूटल हो गया है वो, क्योंकि वो किसको इफेक्ट करता है, टी सेल को। और टी सेल जो है वो किसका पार्ट है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। तो लिम्फोसाइट्स में होती है टी सेल, थाइमस सेल और बी सेल, बोन मैरो सेल। लेने इसके थोड़ा टी सेल अपन डिस्क्राइब करके डिटेल से पढ़ेंगे ना, जब अपन क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स या ग्रंथि। चलो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं अपन। हालांकि बन जाएंगे आप लोगों से यदि इसको अच्छे से पढ़ोगे तो, पर फिर भी देख लेते हैं। ठीक, कुछ बेसिक बेसिक बिल्कुल उसको याद ही कर लो तो वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी WBC प्रेजेंट होती है, तो अभी तो आप परसेंट लिख लिए हो, तो आप कह सकते हो कि 60 से 65%, 60 to 65% क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स। समझना,
देखो अपन किंगडम पढ़े थे, याद है क्लासिफिकेशन का अपन थोड़ा डिस्क्राइब करे थे, तो अपन ने उसमें पढ़ा था एक किंगडम था मोनेरा। मोनेरा जो है ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल या सर्वव्यापी, जो सब जगह हो। और मोनेरा का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया सब जगह है, आप हवा में सांस ले रहे हैं बैक्टीरिया है, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चोट लग गई, ब्लड जा रहा है, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी यदि इंसिडेंट, कोई भी घटना हो रही है, तो वहां सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारे आसपास सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है। अब जब सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जा रहा है तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से बचने की जरूरत है। इसीलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर बैक्टीरिया से तो मोनोसाइट भी बचाती है, तो उसको भी ज्यादा होना था। पर मोनोसाइट के साथ दिक्कत क्या है? ये जो अपन पांचों डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े ना, इसमें सबसे बड़ा जो आकार है, जो साइज है, लार्जेस्ट शेप जो है, साइज है, वो होता है मोनोसाइट का। अब जिसका आकार ज्यादा है, आप समझ सकते हो, लॉजिक लगाओ, जिसका आकार ज्यादा है उसकी संख्या कम होगी, क्योंकि आर्टरी वेन धमनी सिरा तो चौड़ाई बढ़ाने से रही। तो जब मोनोसाइट का आकार बड़ा है तो सीधी सी बात है उसके नंबर कम है, न्यूट्रोफिल्स के शेप या आकार छोटा है इसलिए उसकी नंबर ज्यादा है। तो याद रखना, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कौन करता है? यदि क्वेश्चन आ गया कि हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कौन करता है, तो आपके यहां पर दो आंसर निकल के आएंगे। पहला क्या होगा? न्यूट्रोफिल, और दूसरा क्या होगा? मोनोसाइट्स। यदि हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल के साथ क्या है कि ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है 60 to 65%, वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और मोनोसाइट के साथ क्या फैक्ट याद रखना है? ये क्या है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यदि कोई है तो वो कौन सी है? मोनोसाइट्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि हमारी बॉडी को फंगस से कौन बचाता है, फंगस या कवक से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद करो, जो एलर्जी में रिस्पॉन्स करता है वही फंगस से बचाता है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। ठीक, अब बेसोफिल्स पांचों को कंपेयर करो तो सबसे कम क्या है हमारे ब्लड में? बेसोफिल्स। तो इसका फैक्ट याद रखेंगे, सिर्फ ये कितना है? 0.5% to 1%। तो आपको क्या याद रखना है? बेसोफिल्स जो है ये हमारे ब्लड में इसका अमाउंट सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो है ये क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। अब इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, कुछ भी मतलब जैसे कहते वायरस, अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक, इन सभी से हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो बैक्टीरिया का काम दो लोगों ने बांट लिया, क्योंकि हम दोनों देख लेंगे। फंगस का काम बेसोफिल्स ने ले लिया है। ठीक, तो अब इसके अलावा क्या क्या बचा? तो दो चीजें बचती, इयोसिनोफिल्स जो एंटीबॉडी बनाता है, और दूसरा कौन सा बचा? तो दूसरा है लिम्फोसाइट्स। और ये दोनों हमारे शरीर में क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का करते हैं निर्माण। तो यदि कुछ भी आ जाए बैक्टीरिया और फंगस के अलावा कि इनसे हमारे शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट। ठीक, अब जब लिम्फोसाइट की बात निकली तो एक पॉइंट लिम्फोसाइट का याद रखेंगे। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई? मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है ये होती है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। ठीक,
ये WBC से रिलेटेड पॉइंट है ना। देखो सब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन सब से बचा रहा है, मतलब सब एंटीबॉडी से रिलेटेड है, सब इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र को बनाने का काम और बनाने के बाद उसको मजबूत करने का काम, स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका होता है? WBC का। अब कैसे होता है? तो WBC अलग अलग उसकी हेल्प लेता है और ये काम करता है, अपन पढ़ लिए। तो यहां पर WBC अपना होता है समाप्त। ठीक, अब इसके बाद प्लेटलेट्स और ये सब टॉपिक अपन हर वीडियो में धीरे धीरे करके करते रहेंगे। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे। वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी हो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।